जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच का नियम है। तुम देखो, जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखो, दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? एक पक्षी है रेवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है। और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रेवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। रेवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। लोग कहते हैं ना, भैया हमारी पूरी जिंदगी एक कष्ट में बीत गई, क्योंकि तुम अध्यानी हो। जिंदगी नचाएगी तो है ही है, जिंदगी नचाएगी तो है ही है, उसका काम है नचाना। लेकिन अगर होश में तुमने खुद ही नाच लिया, तब तुम नचवाओगे लोगों को। मैं बार बार रिक्शे वाले का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो रिक्शा वाला देखो कितना श्रम कर रहा है, कितना नाच रहा है, पर होश में नहीं। अगर वो होश में रिक्शा चलाना, ध्यान में रिक्शा चलाना शुरू कर दे, 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल 5 साल बाद पूंजीपति हो जाएगा वो। लेकिन वो तो कह रहा भैया सब यहाँ लिखा है, तकदीर में माथे में सब लिखा। वे माथा है कि लेटर पैड है? यही तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य है। अगर उसे तपस्या का सिद्धांत समझ में आ गया तो कष्ट देना शुरू कर देगा। जैसे ही कष्ट देगा वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ताप देगा, टेम्परेचर, वैसे ही गलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही तुम गलना शुरू करोगे, चमकने लगोगे। कभी कभी झूठ में बर्बाद होकर देखिए, झूठ में दिवालिया घोषित करके खुद को देखिए, करिए ना कभी कभी ये सब प्रयोग करिए। अपने रिश्तेदारों को फोन करिए कि भैया सब पैसा डूब गया, भैया मकान अब बिक जाएगा, भैया गाड़ी बिक जाएगी, भैया लड़के बच्चे सब भीख मांगने लगेंगे, भैया अब हमें मदद चाहिए सबकी। भैया देखो कितने रिश्तेदार तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। आज के आदमी ने जीवन में प्रयोग करना बंद करो। कोई जरूरी नहीं है कि जब मुसीबत आए तभी लोगों का चेहरा पहचान में आए। प्रयोग करो, प्रयोग। तुम देखो, यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक कमजोर, एक ताकतवर। और वो जो ताकतवर हैं, शरीर से, मन से, धन से, वो कमजोर पर शासन करते हैं। बस यही है, सारा नियम कानून संविधान सब इन कमजोरों के लिए बनाए हैं पूरी दुनिया में। आज से नहीं, शुरुआत से। तो जो टारगेट बनाइए अगर ना पूरा कर पाइए, खुद को दंड दीजिए। खाले रहिए दिन में, खाना मत खाइए दिन में। खुद को दंड देने का नियम बना। अगर आपको कोई दूसरा दंड देता है, भैया ऑफिस लेट पहुंचे, आप निकाल दिए गए, मतलब आप नौकर थे, आप ऑफिस लेट पहुंचे, आराम करने केबिन में बैठे, आप राजा हैं। जो खुद को दंड दे रहा है वो राजा, जिसको दूसरे दंड दे रहे हैं वो नौकर। तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। तुमको अगर कोई आदमी यहाँ से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था बड़ा प्यारा, चीन में, बहुत प्यारा। वहाँ 2 आदमी जब लड़ते थे, बहुत प्यारा नियम, तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। तो एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया, तो देखा सड़क पे गाली गला, मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय आर्ट चल रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हारे माँ बाप जेल में है, कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं। उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए, मारना तो वही है, पर समय को हमेशा समझो
और इंटरेस्ट के गेम को समझो। परेशान होने की जरूरत नहीं। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में। हाँ, बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली आप 8 घंटे पढ़ो डेली, क्लास वर्क, होमवर्क, न्यूज़पेपर। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली आपको तनाव पैदा होगा। वो आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फीचर है जिस पे कोई चर्चा नहीं करता। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली। ध्यान करो, पूजा करो, मोबाइल बंद करके रख दो। एक नंबर ऐसा रखो जो सिर्फ माँ बाप के पास रहे कि वो जब चाहे तब तुम्हें फोन कर ले। बाकी क्योंकि अजीब विचित्र लोग हैं ना, 2 बजे रात में एक साहब हमको फोन करते हैं, सो रहे हो? मैंने कहा नहीं, खेल रहे हैं। आओ। अब 2 बजे रात में कोई फोन करेगा तो डर जाएगा। कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है, अगर उस वक्त किसी का फोन बज रहा है तो आप डर जाओगे। जैसे सुबह 5 बजे किसी का फोन बज रहा है, आप डर जाओगे कि कोई घटना तो नहीं घट गई। 1 बजे के बाद और 7 बजे तक अगर फोन घनघनाएगा तो एक बार डर पैदा होगा कि यार कोई कुछ घटना तो नहीं हुई। आप मजबूरी में उठाओगे। अगला आदमी उधर से कह रहा, भैया हमको नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो फतेहपुर से कानपुर पैदल चले जाओ। दूसरे की जान क्यों ले रहे हो? दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी? क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, हनुमान जी। पढ़ना है क्यों? क्योंकि सीखना है। सीखना है क्यों? क्योंकि समझना है, और समझने से सफलता मिलती। तो जितने लोग जीवन में पढ़कर सफलता पाना चाहते हैं वो सब फेल है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये 2 चीजें अगर मिसिंग है, ये तो 20,000 साल तक पढ़ोगे तब भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन पढ़ाई पहला चरण है। इन 2 चीजों को डेवलप करना है। ये 2 चीजें तुम्हें सफलता दिलाएंगी। पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, पूरी दुनिया पढ़ा रही है, लोग परेशान है।